राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज पर। दोस्तों आपको तो मालूम है कि इस चैनल पर क्लास 10 साइंस का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा है। इस चैप्टर के हमने अधिकांश टॉपिक को पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भैया कि मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करना सीखने वाले हैं। अब आप कहोगे सर ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कैसे, सुनो मेरी बात ध्यान से। यदि आईयूपीएसी नामकरण आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा तो आपको 10 में तो दिक्कत होगा ही, 11 में भी दिक्कत होगा, 12 में भी दिक्कत होगा, आगे जाके बीएससी एमएससी में भी दिक्कत तो होगा ही, साथ में कंपटीशन एग्जाम में भी दिक्कत होगा। अब सोचो इसका दबदबा कितना है। आईयूपीएसी नामकरण का इतना दबदबा है ना भाई कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसका पहुंच कहां तक है। मैंने अभी इतना कुछ इसलिए बोला कि आप इस टॉपिक को ध्यान से कवर कर सको। इस टॉपिक को आप हल्के में मत लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आखिर ये आईयूपीएसी नामकरण है क्या, पहले ये समझिए। अगर हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी कथा वथा कह के उस बच्चे का नाम रखते हैं। उसी प्रकार आईयूपीएसी भी एक पंडित जी है, ये दूसरे पदार्थों का क्या रखता है, नाम रखता है। ध्यान दीजिएगा, मैं देवा सर हूं, पहला काम मेरा होता है आसान लिखवाना, दूसरा काम होता है आसान से समझाना, ठीक है। तो याद रखना ये बात। तो कभी भी कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो ध्यान से सुना कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखिए, और नहीं तो हमारा नंबर है ही आपके पास, फोन कीजिए, बोलिए कि इस टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो उसका नाम रखने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं। अब पंडित जी कथा वथा करके जो भी करना करके वो नाम रखते हैं। उसी प्रकार आईयूपीएसी भी एक पंडित जी है। अच्छा, तो ये किसका नाम रखता है, तो ये यौगिकों का नाम रखता है। किस यौगिक का नाम रखता है, तो कार्बन वाले यौगिक का नाम रखता है, क्योंकि चैप्टर में हम कार्बन पढ़ रहे हैं। तो ये कार्बन वाले यौगिकों का ये नाम रखता है कौन, आईयूपीएसी। अच्छा, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या भैया, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइडेड केमिस्ट्री। अच्छा, हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। अच्छा, ये सर याद करना जरूरी है क्या, इसका फुल फॉर्म जरूरी है? जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया, पेपर में कौन जाने पूछ दे, बताइए यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख दो, या एक कोई भी एक लिख दो, हिंदी वाला ही लिख दो या इंग्लिश वाला ही लिख दो, एक तो याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे आइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब ये तो हमने जान लिया कि आईयूपीएसी क्या है, पंडित जी है। किसका नाम रखता है, तो कार्बन वाले यौगिकों का नाम रखता है। आपको तो मालूम है ना कि कार्बन की कम से कम 30 लाख प्रजातियां हैं, इतने ज्यादा कार्बन बढ़ा है। तो उनका नाम रखने के लिए भाई सोचो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए तो आईयूपीएसी नामकरण का मतलब इसका निर्माण किया गया। आगे ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको कुछ 8 प्रकार के कुछ नामें दिखाई देंगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलोएल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। अब आपको सर ये क्या है, ये कैटेगरी है, ये समूह है। हमारे घर में किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे वो किस कैटेगरी का है, बॉयज है या गर्ल्स है। उसी प्रकार ये कैटेगरी है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कार्बन से जो यौगिक बना है वो किस कैटेगरी का है। अब कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिए। एक बात और, ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से एकदम सुनना, तभी आपका आईयूपीएसी नाम क्लियर होगा, एकदम ध्यान से। यदि कोई कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन श्रृंखला होता है। यदि 4-5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बन श्रृंखला। यदि 2 भी या 1 भी, 2 भी या 3 भी या 4 भी, 5, 6, 7, 8 अनंत तक अगर कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं, किस तरह, बंध बनाकर, ससंयोजक बंध बनाकर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बन श्रृंखला बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए इस कैटेगरी पर। CH3 CH2 के साथ जुड़ा है और CH2 CH2 के साथ जुड़ा है। अब भैया ये तो कार्बन श्रृंखला है, क्योंकि देखिए 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। आईयूपीएसी नामकरण में जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, इसको भुला जाओ, इससे मतलब मत रखो, सिर्फ कार्बन से मतलब रखो आईयूपीएसी नामकरण में। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कार्बन जो श्रृंखला है इनके बीच कितने बॉन्ड बने, एकल एकल बॉन्ड बने कि नहीं, देखो एकल एकल बॉन्ड बने। तो जिस कार्बन यौगिक में या जिस कार्बन श्रृंखला में एकल बॉन्ड बने होते हैं वो किस कैटेगरी में जाएगा, एल्केन में जाएगा। आया समझ में? अब आगे थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो और समझ में आएगा ना, एक बार में नहीं आएगा, कम से कम थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा। और यदि कोई कार्बन श्रृंखला डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, देखो तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना, ये किस श्रेणी में जाएगा,
एल्कीन की श्रेणी में जाएगा। और यदि कोई कार्बन श्रृंखला 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो वो किस श्रेणी में जाएगा? एल्काइन श्रेणी में जाएगा। आया समझ में? यदि कोई कार्बन श्रृंखला एकल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्कीन में जाएगा, यदि कार्बन श्रृंखला डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्कीन में जाएगा, अगर कार्बन श्रृंखला ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्काइन से जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनता है, चौथा बॉन्ड पांचवा बॉन्ड ऐसा नहीं बनेगा, बस ट्रिपल बॉन्ड तक बनता है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। और यदि कार्बन श्रृंखला में यानी कि कार्बन एक दूसरे जुड़े हैं और उसी में कोई दूसरा आके जुड़ गया, जैसे कि क्लोरो आके जुड़ गया, आयोडो आके जुड़ गया, ब्रोमीन आके जुड़ गया, फ्लोरीन आके जुड़ गया, इस चारों में से कोई एक आके जुड़ जाएगा ना तो किस में जाएगा श्रेणी में? हेलो एल्केन समूह में जाएगा। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में क्लोरो, आयोडो, BrF ये चारों में से कोई एक जुड़ जा रहा है तो किस में जाएगा? हेलो एल्केन में। अब आइए एल्कोहल में, यदि कार्बन श्रृंखला में OH जुड़ जाए तो किस में आएगा? एल्कोहल में। यदि कार्बन श्रृंखला में क्या जुड़ जाए? OH तो किस में आएगा? एल्कोहल में। आगे आइए, एल्डिहाइड, यदि कार्बन श्रृंखला में CHO जुड़ जाए तो एल्डिहाइड में आएगा। आगे, यदि कार्बन श्रृंखला में COOH जुड़ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएगा। और यदि अगर कार्बन श्रृंखला में CO जुड़ जाए बीचों बीच तो किस में आएगा? कीटोन में आएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सर ये सारा सूत्र याद करना पड़ेगा? नहीं, इसको तो याद ही आपको नहीं करना, बस इसको आपको मैंने दिखाने के लिए लिखा है कि देख भैया कार्बन की यौगिक को इतने समूह में बांटा गया है और कौन से समूह में कौन सा यौगिक आएगा वो बताने के लिए हमने ये लिखा था। तो इसको याद नहीं करना है, हम तो बारी बारी से इन सबके बारे में पढ़ेंगे ना, बारी बारी से इनमें जितने भी यौगिक उनका नाम रखेंगे, फिर इसका नाम रखेंगे, फिर इसका नाम रखेंगे, इस तरह नाम रखेंगे। समझ में आया? तो अभी तक तो हमने आपको कुछ बताया नहीं। अभी तो पहला बात बताया कि आईयूपीएसी नामकरण है क्या, दूसरा बात बताया कि कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनको इतने कैटेगरी में बांटा गया है, बस ये दो बताया। और तीसरा बात ये बताया कि किस यौगिक में, किस समूह में कौन सा यौगिक आएगा उसको पहचानने का तरीका बताया कि हाँ भाई एकल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन में, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन में, Cl IBr जुड़ेगा तो हेलो एल्केन में, OH जुड़ जाएगा तो एल्कोहल में। अभी तो 3 बात बताई है आपको हमने, अभी तो आईयूपीएसी का कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। तो अभी तो मेरे यहाँ सबका क्लियर हो रहा है ना, इतना जो अभी ने बताया आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया है ना, क्योंकि आपकी काफी आसान भाषा में मैंने बताया है। अब आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा देसी भाषा में आते हैं। हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तब हम पंडित जी को बुलाएंगे। अब पंडित जी आएंगे तो नियम के द्वारा नाम रखेंगे। अगर भैया नियम के द्वारा नाम रखना ही नहीं था तो हम भी रख सकते थे, लेकिन हमें नियम के द्वारा नाम रखना है, तो नियम के द्वारा नाम रखना तो पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। अब पंडित जी आएंगे तो उनका जो भी नियम होगा वो नियम करेंगे, पहले नियम का पालन करेंगे, तब जाके उस बच्चे का नाम रखेंगे। अब उसी प्रकार हमें किसी यौगिक का नाम रखना है तो हमने पंडित जी को तो बुला दिया आईयूपीएसी का, अब वो अपने नियम का पालन करेगा तब जाके ना नाम रखेगा। तो क्या इसका नियम है भैया? अब पंडित जी आएंगे तो कथा कहेंगे, आपसे कुछ दक्षिणा लेंगे, ये उनका नियम है, तब जाके नाम रखेंगे। उसी प्रकार आईयूपीएसी का भी नियम है। क्या नियम है? ध्यान दीजिएगा, इसका 2 नियम है। पहला कार्बन श्रृंखला का नाम, दूसरा समूह का नाम। आपको ये कार्बन श्रृंखला का नाम क्या है सर जी? हमने तो जाना कि कार्बन श्रृंखला क्या है, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन से जुड़े तो उसे कार्बन श्रृंखला बोलते हैं, ये तो हमने जान लिया, ठीक है। लेकिन इसका नाम कैसे रखेंगे? कार्बन श्रृंखला का नाम क्या होता है अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, समूह का नाम बता दीजिए, समूह का नाम क्या है? तो देखिए ये सब समूह है ना, इन सभी समूहों का अलग अलग नाम है। जैसे एल्केन के समूह का नाम जानते हैं क्या है? एन है। एल्कीन का समूह का नाम जानते हैं क्या है? इन है। एल्काइन के समूह का नाम जानते हैं क्या है? आइन है। तो ये सब तो आगे पढ़ेंगे, प्रेशर मत डालिए। तो समूह का नाम तो आपको समझ में आ गया कि इन सभी समूहों का अलग अलग अपना अपना समूह का नाम है। लेकिन ये कार्बन श्रृंखला का नाम क्या है? ध्यान दीजिए। तो कार्बन श्रृंखला का नाम रखने के लिए आपको ये 10 चीज याद करने पड़ेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए। यदि एक कार्बन है तो हम मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रो, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट और 8 कार्बन ऑक्ट और 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। इतना आपको याद रखना है। अब इन्हीं से आप कार्बन श्रृंखला का नाम रखेंगे, ठीक है। और समूह का नाम तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूं एकदम आसान भाषा में। आईयूपीएसी नामकरण एक पंडित जी हैं जो कि पदार्थों का नाम रखते हैं और इतने कैटेगरी बांटा गया है, इतने कैटेगरियों में हमने नाम रखना है। आईयूपीएसी का नियम है कार्बन श्रृंखला का नाम रखना है। किसके आधार पर? तो कार्बन के संख्या के आधार पर। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो 8, और समूह का नाम हमें समूह से ही मालूम चल जाएगा। तो चलिए हम इन समूह को पारी पारी से पढ़ते हैं। यदि एल्केन की यौगिक है तो उसका नाम कैसे रखेंगे, एल्कीन का तो कैसे रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बस ऊपर के 3 वाले का नाम रखेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।
और फिर अगले पार्ट में हम ये 3 और अगले पार्ट में ये 2। ठीक है, ऐसे कोशिश रहेगा, या तो पार्ट 2 में ही पूरा खत्म कर दिया जाएगा। आज तो बस इतना तक कर लिया जाए। तो चलिए एल्केन समूह हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला एल्केन समूह देखते हैं। अभी थोड़ा सा आपको वॉइस कम आ रहा होगा मेरे अंदाज से, क्योंकि मैंने माइक अभी अपने शर्ट में खोस लिया है, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। अब अभी जो मैं पहले बोल रहा था हाथ में माइक लेके बोल रहा था, लेकिन अब शर्ट में खोस लिया है तो थोड़ा बहुत आवाज़ का फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं। आपको समझ मेरे अंदाज से आवाज़ तो आ ही रही होगी, क्लियर आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो हम एल्केन समूह के जो भी यौगिक है उनका नामकरण करते हैं, किसके, आईयूपीएसी के तहत। चलिए ध्यान दीजिए, एल्केन समूह का अनुलग्न होता है एन। अब अनुलग्न क्या है? अनुलग्न मतलब आप सिंपल तो समझो, पीछे लगा दो। अनुलग्न मतलब पीछे लगा दो। अनुलग्न मतलब पीछे लगा दो। क्या लगा दो? एन लगा दो। क्या लगा दो? एन लगा दो। बस इतना सिंपल समझो। समूह का नाम अभी मैंने बताया था आईयूपीएसी नामकरण में कि 2 नियम है, एक तो कार्बन श्रृंखला का नाम और समूह का नाम। तो एल्केन समूह का नाम जो है वो एकल बॉन्ड है, ये एकल बंध, ठीक है, बंध है। आगे देखिए सामान्य सूत्र, इसका सूत्र क्या, ध्यान दीजिएगा। अभी सूत्र क्या है, अभी सूत्र से क्या होगा ये हम अभी आपको आगे बताएंगे, बस आपको सूत्र ध्यान रखना है। CnH2n और +2, बस ये 3 बातें समूह के बारे में आपको याद रखना है कि एल्केन समूह का अनुलग्न क्या होता है, एन, समूह का नाम होता है एकल बॉन्ड और सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, बस और कुछ नहीं, दिमाग को प्रेशर नहीं डालना। अब हम नाम रखते हैं। देखिए सबसे पहला उदाहरण है CH3, CH2 और CH3। देखिए तो ये एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना, तो किस समूह में आएगा, एल्केन समूह में आएगा। अब इसका नाम कैसे रखेंगे वो ध्यान दीजिए। अभी हमने आपको 2 नियम बताया। पहला, कार्बन श्रृंखला का नाम, तो कार्बन श्रृंखला का नाम किसके आधार पर रखना है, इसके नाम पर। तो चलिए तो देखिए, तो हम कार्बन श्रृंखला का नाम रखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। पहले तो देखिए कि कार्बन है कितने, 1, 2 और 3, यानी कि 3 कार्बन है। अब यदि 3 कार्बन रहेंगे तो क्या हम लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हम लिख दें यहाँ पर, प्रोप लिख दें, हम प्रोप लिख दिए। चलिए 3 कार्बन है तो हमने तो पहला काम कर दिया, हमने कार्बन श्रृंखला का नाम रख दिया, पहला नियम का पालन हमने कर दिया। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, समूह का नाम रखिए। और समूह का नाम ये आपको नहीं रखना है, आपको अनुलग्न रखना है। यानी अनुलग्न मतलब पीछे लगा देना है, तो अनुलग्न मतलब पीछे, यानी कि प्रोप के पीछे क्या लगाना है हमें, एन। प्रोप अब पीछे क्या लगाना है, एन। तो क्या बन जाएगा इसका पूरा नाम, और ये इसमें आ जाएगा एन, प्रोपेन। तो लीजिए पहला का नाम बन गया, समझ में आया। पहला कार्बन श्रृंखला का नाम रखना है, तो कार्बन के लीजिए कितने हैं। अब देख लीजिए कि अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की जगह क्या लिखना है, प्रोप, हमने प्रोप लिख दिया। अब इस समूह के अनुलग्न यानी कि पीछे क्या लगाना है वो देख लीजिए, एन, तो एन लगाना है, प्रोपेन। हो गया नामकरण। अभी नहीं समझ में आया, अभी तो बहुत एग्जाम्पल है, अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, कम से कम आपको बार बार देखना पड़ेगा। चलिए अब इसका करते हैं। पहला कार्बन श्रृंखला का नाम रखेंगे, तो पहले कार्बन गिनने कितने हैं, 1 और 2। तो देखिए तो 2 कार्बन रहेंगे तो क्या लिखना है, एथ लिखना है। तो हम क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे, एथ और प्लस। ये देखिए एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो किस समूह में आएगा, एल्केन समूह में आएगा। तो एल्केन समूह का पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एन। अब देखिए तो जब इसको पूरा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एथ, और ये उस पर जाएगा एथेन। समझ में आ गया, एक और बना ले और क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इसका नाम रखते हैं। पहले तो देख लीजिए एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा है भैया, तो ये किस समूह में आएगा, एल्केन समूह में आएगा। अब चलिए कार्बन श्रृंखला का नाम रखते हैं। पहला काम करते हैं, पहले कार्बन गिनने, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं रखना, 4। अब 4 कार्बन रहेंगे तो क्या नाम रखना है, देखिए तो ब्यूट नाम रखना है। यहाँ पर ब्यूट कर दीजिए, ब्यूट नाम रखना है। तो चलिए हम ब्यूट रख देते हैं, ब्यूट। अब भैया ये एल्केन समूह का है तो पीछे क्या जोड़ना है, एन, तो प्लस में एन। अब देखिए तो कीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर, आ गया समझ में, रख लोगे आप नाम। इतने ही सिंपल आपको मिलेंगे। खूब से खूब 5 कर देगा कार्बन, 6 कार्बन कर देगा, 7 कार्बन कर देगा। बस ये आपको याद रहना चाहिए, आप आराम से कर लोगे। समझ आ गए। चलिए अच्छा, इस सूत्र का उपयोग क्या है। अभी हमने नामकरण किया तो नामकरण में तो सूत्र का यूज नहीं था ना, नहीं ना था। अभी तक इसमें सूत्र का यूज किया क्या हमने, नहीं किया। तो आखिर इसका नाम, इस सूत्र का यूज क्या है, क्यों इस सूत्र दिया गया इसका, वो हम समझ ले। पहले ध्यान दीजिए, हमें सूत्र से नामकरण करना है तो हम इस तरह सिंपल सा कर देंगे। और लेकिन यदि हमें उल्टा कर दिया जाए, यानी हमें यहाँ नाम दे दिया जाए, प्रोपेन, हेक्सेन, इस तरह में नाम दे दिया जाए और कहा जब ये इसका सूत्र लिखो, तब आप कैसे करोगे, तब आएगा उस सूत्र का यूज।
अब देखो सूत्र का यूज हमें करना कैसे। पहले तो जो नाम दिया गया पहचानो कि किस समूह का है। तो देखो प्रोपेन, लास्ट में एन जुड़ा है ना, तो एन किसका अनुलग्न है? एल्केन समूह का। यानी कि सूत्र कौन सा लगेगा? ये लगेगा। सूत्र क्या होता है पहले मैं एक बार लिख लूं, CnH2n और प्लस में 2। हमें तो पहला मालूम करना है कि किस समूह का है, और किस समूह का है? तो एल्केन समूह का है, यानी कि एल्केन समूह का सूत्र लगेगा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, इसका सूत्र कैसे मैं निकाल रहा हूं। प्रोप, शुरू का क्या? प्रोप कितने कार्बन पे आता है? देखो तो 3 कार्बन प्रोप आता है ना, यानी कि एन का मान कितना है यहाँ पर? 3 है। चलिए यहाँ पर रख लीजिए, तो सी एन का मान कितना भी लिखा? 3 प्लस नहीं एच है, फिर 2 है। एन का मान कितना है? 3, बीच में गुणा का चिन्ह है, 3 प्लस 2। चलिए अब ध्यान दीजिए, सी 3 रहेगा, 3 दूनी 6 और 6 2 8। लीजिए बन तो गया इसका सूत्र। नाम देगा और नाम से सूत्र बनाने के लिए क्या आएगा? सिंपल सा काम आपको यही करना है। एक और कर लेते हैं जिसे समझ में आ जाएगा। हेक्सेन, लास्ट में एन जुड़ा है, यानी कौन वाला सूत्र लगेगा? CnH2n प्लस 2, एल्केन वाला लगेगा। अब देखिए एन का मान कैसे निकालेंगे? हेक्स, शुरू में क्या है? हेक्स। देखिए तो हेक्स कब आता है? हेक्स जब 6 कार्बन रहेगा, यानी कि एन का मान कितना है? 6। तो सी एन का मान कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। ठीक, H2 गुणे एन का मान कितना रखेंगे? 6 और प्लस 2। देखिए C6, तो C6 रहेगा, 6 दूनी 12 और 12 और 2, 6 दूनी 12 और 12 2 14, H14। इस तरह बन तो जाएगा। आपको समझ में आ गया मैं कैसे कर रहा हूँ? सिंपल सा आपको इसी प्रकार करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए दूसरे समूह तरफ। चलिए दूसरे समूह तरफ बढ़ते हैं, एल्किन समूह तरफ बढ़ते हैं। एल्किन समूह, अब ध्यान दीजिए, एल्किन समूह का जो अनुलग्न है, यानी कि पीछे पीछे क्या लगाना है? इन लगाना है। समूह पहचाने कैसे? डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? CnH2n। यहाँ पर सूत्र समान रहता है, बस प्लस 2 यहाँ से हट गया, तो इसका सूत्र बन गया है। समझ में आ गया? चलिए अनुलग्न क्या है? इन, समूह क्या है? डबल बॉन्ड, सूत्र है CnH2n। अब चलिए इसका नामकरण हम लोग करते हैं। पहला नामकरण, पहला उदाहरण, CH2। देखिए किस बॉन्ड से जुड़ा है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी कि किस समूह में है? एल्किन समूह में है। पहला काम क्या करना है? पहला नियम क्या है? कार्बन श्रृंखला का नाम लिखो। किसका नाम? कार्बन श्रृंखला का। कैसे? तो कार्बन गिनकर 1 2, 2 कार्बन पे क्या रखते हैं? एथ रखते हैं। एथ रखो जल्दी एथ रखो। एथ हमने रख दिया। अब प्लस, लास्ट में क्या लगाना है? ये तो वही डबल बॉन्ड है, यानी कि एल्किन समूह का है, लास्ट में हमें इन लगाना है। इन तो कर दो इन। अब पूरा जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एथीन। ये बड़ी का मंत्र है, सॉरी, तो बड़ी का लग जाएगा, एन ना हो जाएगा, एथीन। समझ में आया? अब आइए एक और करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। देखो तो डबल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है उसे मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड है तो वो देखिए, अगर एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि एल्किन वाला समूह लगाएं या एल्किन वाला, आपको एल्किन वाला लगाना है। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रहता ना और डबल बॉन्ड तो ये एल्काइन में चला जाता। मतलब कि आपको लास्ट वाला बॉन्ड देखना है कितने बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड है ना तो एल्किन समूह में रहेगा, याद रखिएगा। पहला काम क्या करेंगे हम? कार्बन श्रृंखला का नाम रखेंगे। तो पहले कार्बन गिनो कितना है? 1 2 3। 3 पर क्या रखते हैं भैया देख लेते हैं। 3 पर रखते हैं प्रो। चलिए प्रोप रखते हैं, प्रो प्लस किस समूह का है? एल्किन समूह का है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। लास्ट में क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। इन कर देंगे, क्या हो जाएगा? प्रो, और बड़ी का मानता है तो प्रोपीन। आगे समझ में किस तरह करना है? बस इतना आसान तो है वैसे नामकरण। कैसे तुम भारी कहते हो भैया इसे? मुझे तो ये एकदम चुटकी बजाते, मतलब क्या मैं कहूँ इसको, तो एकदम मतलब क्या ही कहें, इतना आसान मुझे ये लगता है, बहुत आसान है। आगे बढ़ा जाए। अब इस सूत्र का यूज तो देख लिया जाए। अब हमें ब्यूटीन दे दिया गया और कहा गया इसका सूत्र निकालो। तो पहले पहचानो कि किस समूह का है। इन, लास्ट में इन दिखाई दे रहा है क्या? यानी कि एल्किन समूह का है। लास्ट में इन दिखाई दे रहा है ना, ये किस समूह का? एल्किन समूह का, यानी कि सूत्र कौन लगेगा? एल्किन वाला लगेगा, CnH2n। यही है। अब ब्यूटीन, शुरू में देखो ब्यूट कब आता है? ब्यूट जब 4 कार्बन रहता है तब ब्यूट आता है। तो n का मान कितना है? 4 है। रख दो यहाँ पर C4H2 गुणे 4, तो क्या आ जाएगा? C4 और 4 दूनी 6, H का मान आ जाएगा 6। लो हो तो गया। अब क्या चाहिए? इतना आसान। और बच्चे इससे डरते हैं, सर जी आईपीएससी नामकरण। अरे कुछ नहीं आईपीएससी नामकरण में।
और यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लेना। गारंटी के साथ कहता हूं भैया कि आईयूपीएससी नामकरण अब इससे आसान मैं नहीं समझा सकता और नहीं आपको कोई और समझा सकता है तो जरूर वहां पर जाकर देख लेना। मैं क्यों बोलूं कि मत जाकर देखना, जरूर देखना। तो हमने एल्केन समूह और एल्किन समूह दोनों को देख लिया। अब हम तीसरा देख लेते हैं एल्काइन समूह का, जो कि ये भी बहुत ज्यादा मजेदार है। और देख लीजिए ये भी कितना आपको अच्छा लगेगा करने में। अनुलग्न, पीछे क्या जोड़ना है? आइन। पीछे क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। और समूह कैसे पहचानेंगे कि एल्काइन का है? तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सूत्र क्या है? CnH2n-2। बस इतने याद रखना है। अब चलो इसका नामकरण हम करते हैं। पहला दे दिया गया, देखो उधर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है ना, किस में आएगा? एल्काइन समूह में आएगा। पहला काम क्या है? पहला नियम क्या है? कार्बन श्रृंखला का नाम रखना है। कैसे रखना है? कार्बन गिन के रखना है। 1 और 2, 2 पर क्या आता है? 2 कार्बन है, क्या आएगा? देखो तो देखो, एथ आएगा। एथ आएगा ना, चलो एथ रखते हैं। एथ रख दिया हमने, क्लियर है एथ। अब आगे देखो, प्लस तो लगाएंगे क्योंकि हमें पीछे जोड़ना है। क्या जोड़ना है पीछे? आइन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। और जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। बस हो गया नाम इसका। एक और रखते हैं और मजा आएगा, समझ में ज्यादा आएगा। देखो तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है ना, 3 बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो इस समूह में आएगा, एल्काइन समूह में आएगा। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या नियम है? कार्बन श्रृंखला का नाम रखो। चलो रखते हैं कार्बन गिन के, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन रहेगा तो क्या नाम आता है भैया? देखो तो ब्यूट आता है, तो हम लिख देंगे क्या? ब्यूट लिख देंगे। प्लस ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि पीछे क्या लगेगा? आइन लगेगा, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? जरूर आया होगा समझ में, आपको जरूर 100% समझ में आया होगा, क्योंकि इससे आसान क्या ही है इससे आसान। तभी बच्चे दूर भागते, नहीं भागना है दूर, हमें लड़ना है, बस ये समझ लो। आगे ध्यान दीजिए, अब इस सूत्र का यूज जान लें। हमें दिया गया मेथाइन, अब इसका सूत्र लिख के दिखाओ। अरे मेथाइन का सूत्र हम चुटकी बजाते लिखेंगे। लास्ट में देखो तो आइन जुड़ा है क्या? किस समूह का है? एल्काइन समूह का है। सूत्र कौन सा लगेगा? एल्काइन का लगेगा, CnH2n-2। अब देखो तो शुरू में मेथ जुड़ा है ना, मेथ। और मेथ में कितने कार्बन होते हैं? देखो तो 1 कार्बन होता है, तो n का मान कितना आ गया? यहाँ से 1 आ गया, तो C1H2 गुणे 1-2। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C1 होगा और यहाँ से 2 गुणे 2 से 1 में गुणे 2, तो -0 हो जाएगा। 2 में से 2 कटेगा तो 0, इसलिए H हम 1 ही रखेंगे, तो CH हो जाएगा। लो ना मेरे भाई, लो, बस ये तो करना है और क्या करना है। तो हमने यहाँ पर आज टोटल पूरा पसीना से भीग चुका हूँ। अब सब खुल के मैं बता रहा हूँ, पूरा पसीना से भीग चुका हूँ, लेकिन पढ़ाने का एक जुनून है और पढ़ा के ही रहूँगा। तो आज हमने टोटल 3 समूहों का नामकरण किया और कल हम कोशिश करेंगे कि ये जो समूह बचे हुए हैं, इन सबको खत्म कर दिया जाए। इसी तीनों में मेहनत लगता है, इनमें मेहनत नहीं लगेगा। ये तो एकदम चुटकी बजाओगे, खत्म बिल्कुल, बाय बाय टाटा सी यू, ऐसे कहोगे तुम। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।